हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। तो शिव की पत्नी की सौम्य रूप कौन है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से? तो पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान थी। तो कापालिक संप्रदाय जो है उसके इष्ट देव कौन थे? भैरव। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है? महाव्रतधर। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल, सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म डालते हैं या चिता की भस्म जो है वो अपने शरीर पर मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो ये दक्षिण में प्रचलित था। उन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। और फिर है बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। कौन सा संप्रदाय? वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अब हम कुछ संप्रदाय और उनके संस्थापकों के बारे में देखते हैं। तो आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक मक्खलपुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय, इसके संस्थापक पूरण कश्यप। यदृच्छावाद संप्रदाय, इसके संस्थापक आचार्य अजित। भौतिकवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक पकुद कच्चायन, जो भौतिक दर्शन से संबंधित हैं। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैठल पुत्र। तो ये कुछ जो है वो संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक। फिर है बासव और उनका भतीजा चन्ना। बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। कहाँ पर? कलचुरी राजाओं के दरबार में। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने अपने मत की स्थापना की और उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा और बल प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। तो ये सब काम मतलब उन लोगों ने करे कि विधवा विवाह को उन्होंने अनुमति दी और बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया। और फिर है 12वीं शताब्दी में राजा कौन है? कुलोतुंगा। कौन है? कुलोतुंगा द्वितीय। तो 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासनकाल में सेक्किलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। ये भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ये पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। तो ये हो गया
इसके बारे में। फिर है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी। तो जो मत्स्येंद्र नाथ थे उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना करी? नाथ संप्रदाय की। कब करी? तो 10वीं शताब्दी में। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ, यानी स्थापना किसने करी? मत्स्येंद्र नाथ ने, पर इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेष अधिकार जो थे उनकी आलोचना करी। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्र। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर या फिर पशुपति मंदिर। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले ये मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला के नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो ये इतिहास किसका है? पशुपतिनाथ मंदिर का, जो कि नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है उससे 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। किसका मंदिर है? शिव जी का। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले ये राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। और इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में कब सूचीबद्ध किया? तो 1979 में। मुख्य मंदिर का निर्माण और वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ, यानी इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो नेपाली पैगोडा शैली में। फिर है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं कैलाश, उनका निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान हैं। ये किसका मानना है? श्रीकांत शिवाचार्य का, जो कि शिव अद्वैत विचारधारा के प्रवर्तक हैं। तो ये था हमारा पूरा शैव धर्म। आई होप गाइज़ आपको ये समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने रिपीट करी है, बाकी आप सारी एक नज़र में बस देख सकते हैं। इसके पहले की वीडियोस जो हैं वो भी बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछले वीडियोस भी देखिए और आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।